इस वीडियो में हम लोग सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाने वाले घटक के बारे में जानेंगे और मदरबोर्ड क्या है, कैसे कैसे दिखते हैं, उनका फिगर, और मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। सीपीयू, इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर जितने भी पाए जाने वाले घटक हैं उन सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, यानी कि किसी भी डाटा को हम लोग जैसे ही कंप्यूटर में डालते हैं तो वो इनपुट के रूप में लेता है। जैसे कि हम लोग कीबोर्ड की मदद से या फिर माउस की मदद से डालते हैं, तो कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसी की मदद से हम लोग किसी भी डाटा को डालते हैं तो कंप्यूटर उसे इनपुट के रूप में लेता है, इसे मेमोरी में स्टोर करता है और सिस्टम यूनिट में प्रोसेस करता है। एक बार प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आउटपुट डिवाइस की मदद से हम लोगों को स्क्रीन पे आउटपुट दिखता है, यानी कि मॉनिटर पे आउटपुट डिवाइस से मॉनिटर है, उस पर हम लोग जो भी प्रोसेस होने के बाद रिजल्टेंट आते हैं उसको मॉनिटर पे हम लोग देख सकते हैं। डाटा की पूरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज सिस्टम यूनिट के द्वारा होती है, यानी कि डाटा का पूरा प्रोसेसिंग जो होता है सब कुछ सिस्टम यूनिट के द्वारा ही होती है। सिस्टम यूनिट में इस चीज़ के लिए बहुत सारे घटक लगे रहते हैं, बहुत सारे लगते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सब लगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे होंगे, ये फ्लॉपी डिस्क लगा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है और ये मदरबोर्ड है। मैं एक क्लीन फिगर में आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखेंगे ये जो है ये सीडी या डीवीडी लगे रहते हैं यहाँ पे। आप उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये हार्ड ड्राइव है, यहाँ मार्क किया हुआ आप सभी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पावर सप्लाई, यानी कि मेन बोर्ड से जो बिजली दी जाती है इसमें ही प्लग लगा रहता है, यहाँ से पावर सप्लाई दिया जाता है। ये चिप है और यहाँ पे ये छोटा सा फैन लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो कार्ड, मेमोरी कार्ड, यहाँ पे साउंड है, इस तरह से रिबन कार्ड, यहाँ पे एक्स्ट्रा केस लगे हुए हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड किसी भी सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जैसे कि आप इसे मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जैसे कि आप सीपीयू होता है मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर सीपीयू में सबसे इम्पोर्टेंट घटक मदरबोर्ड होता है, ठीक है। इसे सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है, यानी कि मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड या फिर मेन बोर्ड भी कहा जाता है। यह पूरे सिस्टम के काम को ध्यान रखता है। मदरबोर्ड के साथ लगभग सभी घटक किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और मदरबोर्ड में क्या क्या घटक रहते हैं, देखिए। मदरबोर्ड में सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, यानी कि मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। यह प्रोग्राम के निर्देशों को पढ़ता है और कैलकुलेशन भी करता है। कैलकुलेशन करने के बाद से फैसला भी लेता है, यानी कि क्या उसको डायरेक्शन दिया गया उस चीज़ के बारे में फैसला लेता है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए इसके अंदर एक घड़ी भी लगा रहता है, क्लॉक। समय को ध्यान रखने के लिए क्लॉक चिप का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कंप्यूटर के सभी घटक सही तरीके से एक साथ मिलकर काम करें। यह टाइमिंग सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में भी उपलब्ध कराता है, जो कि घटकों के द्वारा कार्य स्थान तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि एकदम आप देख रहे होंगे कि जैसे हम लोग कमांड डालते हैं, कोई भी इनपुट डालते हैं, तुरंत इंस्टेंट यानी कुछ ही सेकेंड में उसका आउटपुट हमारे स्क्रीन पर रहता है। इन सभी चीज़ के लिए एक दूसरे से सभी जुड़े रहते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद मेमोरी स्लॉट होता है। मेमोरी स्लॉट वह घटक है जिसमें डाटा और प्रोग्राम के निर्देश रहते हैं, यानी कि मेमोरी में कोई चीज़ सेव रहते हैं, कोई भी डायरेक्शन हम लोग देते हैं इनपुट के माध्यम से, तो वो सारे कुछ मेमोरी में सेव रहते हैं। उसके बाद एक होता है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट इनपुट उपकरणों को सीपीयू के साथ संपर्क में रहने की सुविधा देता है। ये मदरबोर्ड में पीछे की ओर लगा रहता है एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। आप जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये एक्सपेंशन स्लॉट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है एक्सपेंशन स्लॉट है, ये एक्सपेंशन स्लॉट लगा हुआ है, ठीक है। और ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो है माइक्रो प्रोसेसर, इसके फिगर में आपको पहले भी दिखाया हूँ। ये कोर प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पे ये रैम लगा हुआ है, यानी कि ये जो पूरा है ये मदरबोर्ड है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए ये सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा रहता है, यहाँ पे ऑन ऑफ, यानी कि ये जो सीपीयू होते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ करने का स्विच रहता है, यहाँ सीडी डीवीडी लगने का स्लॉट रहता है। आप यहाँ पे एक बटन होते हैं, बटन को दबाने से उधर से स्लॉट निकलता है, उसमें आप सीडी या डीवीडी जो भी है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ये आप देख रहे होंगे ये पूरा मदरबोर्ड का सर्किट है, इसके बारे में आप लोग यहाँ देखेंगे। तो मदरबोर्ड में आप यहाँ पे कुछ चीज़ मार्क किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ ब्रिज आईडी कनेक्टर, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं मदरबोर्ड।
ढेर सारे एकदम छोटे छोटे लगे रहते हैं, सबका एक दूसरे से कनेक्शन रहता है और सबका अपना अपना काम होता है। यहाँ पे इसमें रैम लगे रहते हैं, ये सीपीयू फैन लगे रहते हैं, सीपीयू सॉकेट है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बसें। बसें सर्किट की सेट होते हैं। आप इस बस का मतलब ये नहीं समझेंगे ये वाला बस ये रोड पे चलता है, नहीं। बसें सर्किटों का सेट होती है, यानी कि पूरा सर्किट का सेट को एक बस बोलते हैं, जो सीपीयू मेमोरी और एक्सपेंशन स्लॉट से औरों तक निर्देशों को ले जाने का काम करती है। पोर्ट्स इनलेट और आउटलेट होते हैं, जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों के जरिए सीधे सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू के बारे में। डाटा को प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही होती है, यानी कि डाटा का जो भी प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के द्वारा होती है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। और सीपीयू के मुख्य 3 घटक हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, इसके बाद दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो पहला देखते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट जो है डाटा को इसे प्रोसेस करता नहीं है, यानी कि डाटा का प्रोसेसिंग करने का काम दूसरे का है, कंट्रोल यूनिट इसका काम नहीं करते हैं। अब देखें कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों को नियंत्रित, यानी कंट्रोल यूनिट नाम से भी आपको लग रहा है कंट्रोल यूनिट, यानी कि बाकी सभी घटक को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और उसमें समन्वय रखता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में ये रखता है कि किसको क्या डायरेक्शन मिला है, उसका मतलब क्या काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सब कुछ पे कंट्रोल रखता है। यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी निर्देश देता है कि कौन सा काम करना है। सभी घटकों के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरह यह काम कर सकता है। आप जान रहे हैं बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तंत्रिका तंत्र। इसी तरह से आप कह सकते हैं कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तंत्रिका तंत्र। हालांकि यह किसी भी डाटा को प्रोसेस नहीं करता, जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताया, यह डाटा को प्रोसेस नहीं करता है, यानी सिर्फ ये कंट्रोल करता है, एक दूसरे को सब पे ध्यान रखता है, ठीक है। आप जैसे इस फिगर की मदद से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट दिया गया, इनपुट देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, बैंकिंग स्टोर, इन सभी का फंक्शन को देखते हुए सब काम करते हुए फिर हम लोग को यहाँ पे आउटपुट हम लोग को मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन सभी चीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से इसके एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।